वर्ल्ड वॉर टू जब खत्म हुआ उसके बाद पूरी दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी थी, एक यूएसए की तरफ से और एक यूएसएसआर की तरफ से। तो बहुत टाइम तक कोल्ड वॉर चला, जिसे हम शीत युद्ध भी कहते हैं। और अंत में क्या हुआ, 1992 में यूएसएसआर टूट गया और रशिया बन गया और बहुत सारी अलग कंट्रीज, और यूएसए जीत गया और यूएसए उभर कर आया एक इकलौते सुपर पावर के रूप में। लेकिन अब 21वीं सदी में 2023 में बहुत सारे समीकरण बदल चुके हैं और यूएसए वो यूएसए नहीं रहा जो वो 90s में या फिर अर्ली 2000 में हुआ करता था। और अब इंडिया बनेगा अगला सुपर पावर। क्या है सभी, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का सीजीएल अड्डा 24/7 पर। पहले हमें जानना पड़ेगा कि सुपर पावर है क्या। हमें लगता है कि सुपरमैन उड़ रहा है, उसके पास सुपर पावर है ना, स्पाइडरमैन के पास सुपर पावर है। लेकिन असल में अगर हम वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स की बात करें, तो सुपर पावर क्या है। सुपर पावर एक उस कंट्री को कहा जाता है, उस देश को कहा जाता है जिसके पास बहुत ही ताकतवर मिलिट्री हो और साथ में इकोनॉमिक पावर भी हो, पैसा भी हो, और जिसकी बात दुनिया सुनती हो। जैसे आजकल अमेरिका क्या करता है, डराता धमकाता रहता है, सैंक्शन लगा देंगे, पाबंदी लगा देंगे, सैंक्शन लगा देंगे, और मोस्टली दुनिया फॉलो भी करती है। उसे कहते हैं सुपर पावर। लेकिन अब समीकरण जैसे मैंने बोला बदल चुके हैं और आने वाले समय में भारत उभर कर आने वाला है सुपर पावर के रूप में। ये मैं किस बिना पर बोल रहा हूं, इसके बारे में उससे पहले हमें जानना पड़ेगा ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका की ग्रुपिंग है। तो उसको ज्वाइन करने के लिए 19 देशों ने, 19 कंट्रीज ने अपनी मेंबरशिप की रिक्वेस्ट डाली है। जी हाँ, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी 19 देशों ने ये मेंबरशिप की रिक्वेस्ट डाली है। ये क्यों डाली है? क्योंकि जो वेस्ट कंट्रीज हैं, वेस्ट कंट्रीज हम जमाने तो बोले हैं जैसे होती हैं, अमेरिका है, कनाडा है, यूके है, जर्मनी है, इटली है, इन कंट्रीज के डोमिनेशन रहती है पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे। अब यूनाइटेड नेशन से, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से, किसी भी बात में अगर आप देखें तो अपने आप को सुपीरियर मानना वो दिखाता है हमेशा से वेस्ट, यानी कि ये जो बाइडन, इमैनुअल मैक्रोन और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स जैसे। और इसका तोड़ क्या आ रहा है? इसका तोड़ आने वाला है ब्रिक्स, यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। उससे पहले, आगे चलने से पहले आपको ब्रिक्स पता होना चाहिए कब बना था, कैसे बना था, क्यों बना था। तो इसका जो आइडिया दिया था, आइडिया साल 2001 में दिया था। गोल्डमैन सैक्स करके एक कंपनी है, यूएसए की बहुत बड़ी कंपनी है, उसके सीईओ थे उस वक्त जिम ओ'नील। तो इन्होंने क्या बोला, कह रहे जो 4 कंट्रीज हैं, इन्होंने उस वक्त साउथ अफ्रीका नहीं जोड़ी थी, इन्होंने बोला था ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, कि ये 4 कंट्रीज हैं जो एक जैसी पॉपुलेशन है, एक जैसा साइज है और बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। तो अगर साथ में मिल जाए ये, तो इनके इंटरेस्ट भी सेम होंगे और ये और तेजी से ग्रो कर सकती है। तो ऐसा नहीं है कि गोरे ने 2001 में बोला और हम मान गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हम फिर 2006 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली का 61वां सेशन हुआ था, वहां पर हम मिले और BRIC के ऐसे ब्लॉक हमने बना दिया। पहली बैठक फिर भी हमने 2009 में करी और फिर साउथ अफ्रीका जुड़ा साल 2010 में, जिससे बन गया ब्रिक्स, BRICS। तो इसको क्यों प्रेफर कर रही हैं ये 19 देश? आपको बता दें, ये बात किसने बताई है 19 देश आने वाले हैं, तो ये है अनिल सूकलाल। कौन है ये? अनिल सूकलाल। ये है साउथ अफ्रीका के एम्बेसडर जो ब्रिक्स को हैं। हर किसी कंट्री का एक प्रतिनिधि होता है, तो ये साउथ अफ्रीका के प्रतिनिधि हैं। इन्होंने बोला है कि 13 कंट्रियों ने तो फॉर्मली बोला है, मतलब कि मेल भेजा है, चिट्ठी भेजी है, और 6 ने इनफॉर्मली बोला है। और कह रहे रोज कोई ना कोई कंट्री आकर हमें बोल रही है कि हमें भी एंट्री चाहिए, हमें भी इंक्लूड कर लो, हमें भी इंक्लूड कर लिया जाए। आपको बता दें, साउथ अफ्रीका के बाद ब्रिक्स के अंदर और किसी कंट्री को अभी तक एडमिशन नहीं मिला है। कंट्रीज कौन सी है, कुछ के अगर आप नाम पढ़ना चाहें, सऊदी अरब, ईरान, अर्जेंटीना, UAE, अल्जीरिया, इजिप्ट, टर्की, बहरीन, इंडोनेशिया जैसे देश। आपको बता दें, सऊदी अरब और ईरान का 36 का आंकड़ा है, टर्की और इजिप्ट का भी 36 का आंकड़ा है, लेकिन ये फिर भी अपने आपसी मतभेद भुलाकर ब्रिक्स का मेंबर बनने को तैयार हुए पड़े हैं। कुछ तो होगा ना ब्रिक्स में, कुछ तो होगा ब्रिक्स में कि ये 19 मेंबर्स आने को तैयार हैं, क्योंकि ये इनके साथ साथ पूरी दुनिया भी अब थक चुकी है वेस्ट की डोमिनेशन से, इनके प्रभाव से। हो गया, हाँ जी, आप थे सुपर पावर, आप डेवलप्ड नेशन है, बहुत बढ़िया है, लेकिन जो 21वीं सदी है वो हम डेवलपिंग कंट्रीज की है, वो भारत की है। भारत सुपर पावर उभर कर आएगा। अब आप बोलेंगे नहीं जी, इनके पास यूनाइटेड नेशंस है, इनके पास वर्ल्ड बैंक है, इनकी करेंसी बहुत ताकतवर है। तो जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स उनके सभी के विकल्प तैयार कर रहा है और कुछ तो कर भी चुका है। अब हम यूनाइटेड नेशंस की बात करें, यहाँ पर कहने को 192-93 कंट्रीज है, लेकिन हेडक्वार्टर्स कहाँ है इनके? यूनाइटेड नेशंस की बाकी संस्थाओं के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? WHO कहाँ पर है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पर है? अमेरिका में है या फिर यूरोप में है? किसका प्रभाव है यहाँ पर? किसकी डोमिनेशन है? अमेरिका की डोमिनेशन है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, फ्रांस, USA, UK, रशिया और चाइना। फ्रांस, USA, UK, रशिया और चाइना। ये तो चाइना और रशिया स्टार्टिंग के मेंबर बने हुए हैं, नहीं तो इनका मन करे फ्रांस, USA और UK इनको ऐसे करके बाहर फेंक दे।
तो और हम भी, इंडिया भी चाहता है कि यूनाइटेड नेशन का मेंबर बने, क्योंकि केवल 5 परमानेंट मेंबर हैं और बाकी दुनिया भी कोशिश करती है कि इनका मेंबर बनते हैं, इनका मेंबर बनते हैं। तो इसी का तोड़ क्या मिलेगा, इसी का तोड़ हमें मिलने वाला है ब्रिक्स, ताकि इनकी डोमिनेशन को खत्म किया जा सके कि हो गया भैया, हो गया आपका। फिर आप अगला सवाल आपके दिमाग में, तो पैसा चाहिए भैया, वर्ल्ड बैंक है इनके पास यार। पूरी दुनिया में किसी को भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले वो कहाँ जाता है कि वर्ल्ड बैंक से लोन चाहिए। इंडिया को वर्ल्ड बैंक से लोन मिलता है, पाकिस्तान में प्रॉब्लम आई है, पाकिस्तान कहती है वर्ल्ड बैंक से लोन चाहिए। तो इसका कैसे तोड़ करोगे? अगर आप यूनाइटेड नेशन का ऑल्टरनेटिव, उसका विकल्प तैयार कर रहे हो, तो आपके पास आर्थिक भी तो स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो उसके लिए ब्रिक्स ने बनाया है एनडीबी, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक। साल 2014 में इन 5 देशों ने मिलकर बनाया ब्रिक्स, BRICS, न्यू डेवलपमेंट बैंक। चीन में इसका हेडक्वार्टर है। फिर आप बोलेंगे कि यार वर्ल्ड बैंक में तो बहुत सारी कंट्रीज को परमिशन है, यहाँ तो केवल 5 है। तो ऐसा नहीं है, इसके अंदर भी और कंट्रीज ऐड हो रही हैं और 2021 में 4 कंट्रीज को इसमें मंजूरी मिली थी। तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका तो है ही, उसके बाद UAE, बांग्लादेश, उरुग्वे और इजिप्ट को भी इसके अंदर मंजूरी मिल चुकी है। वो भी इसके मेंबर बन चुके हैं, वो भी इस बैंक का लाभ उठा सकते हैं अपने डेवलपमेंट कार्यों के लिए। फिर आप बोलेंगे डॉलर तो बहुत बड़ा है, पूरी दुनिया में कहीं भी जाओ रुपये नहीं चलता, डॉलर चलता है। लेकिन डॉलर का भी समय आ चुका है। जैसे डॉलर जल रहा है ना, ये एक कह सकते हैं हम एक चिन्ह है कि हाँ, इसका समय पास आ रहा है, आ चुका है। नहीं तो वैसे क्या होता था, अमेरिका में सर्दी हुई है, पैरासीटामोल पूरी दुनिया खा रही है यार, है ना। वहाँ पर अमेरिका को ठंड लग गई, डोलो इंडिया खा रहा है। रिसेशन अमेरिका में है, ये पूरी दुनिया हिली पड़ी है। अमेरिका युद्ध कर रही है, कहीं पे तेल के दाम बढ़ गए, प्रॉब्लम हमें हो रही है। तो उसको तोड़ना है। तो ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स उसका भी विकल्प ढूंढने को तैयार है। आपको बता दें, ब्रिक्स ने भी अनाउंस कर दिया है कि हम एक अपनी करेंसी, एक अपनी ही करेंसी बना रहे हैं। ब्राजील और अर्जेंटीना तो नाम भी सोच चुके हैं, सूर। अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में मेंबरशिप के लिए अर्जी दे दी है, ब्राजील तो ऑलरेडी इसका मेंबर है। तो हो गया आपका सभी, यूनाइटेड नेशन का तोड़ मिल गया, आपके लिए वर्ल्ड बैंक का तोड़ मिल गया, आपके लिए डॉलर का तोड़ मिल गया। क्योंकि इन दी एंड देखिए क्या है, इन दी एंड लोगों को मतलब है पैसे से, और पैसे के लिए जब हमने आपके लिए कर दिया, डॉलर का आपका अगर विकल्प आ रहा है तो आपको और क्या चाहिए। अब कईयों के मन में आएगा कि चाइना बड़ा है इंडिया से, बिल्कुल बड़ा है। अगर हम बात करें ब्राजील, रशिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका, इन चारों की अगर हम जीडीपी मिला दें, उसको डबल कर दें, उससे भी ज्यादा है इस वक्त चाइना की जीडीपी। तो इसको कहने में कोई दो राय नहीं कि अगले 4-5 साल में चाइना एक सुपर पावर उभर कर आने वाला है। लेकिन भारत पीछे नहीं है, 21वीं सदी वो भारत की है। क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया है जो 80% दुनिया चाइना के ऊपर इंडिया को प्रेफर करती है। क्यों? पहली बात, चाइना एक तरह से हम कह सकते हैं तानाशाह चला हुआ है। कहते हैं कोई यहाँ पे प्रेसिडेंट है, लेकिन जब से मैं पैदा हुआ, मैंने जब से होश संभाला है, इन भाई साहब के अलावा मैंने कभी देखा ही नहीं। शी जिनपिंग है इनका नाम, राष्ट्रपति। और अमेरिका को पता है कि अगर चाइना का तोड़ ढूंढना है तो चाइना का तोड़ सिर्फ एक ही है, वो है इंडिया। अब आजकल अमेरिका क्या कर रहा है, वो एशिया में आके एक्सरसाइजेस कर रहा है। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एक ग्रुपिंग बना रहे हैं, क्वाड। पूरी दुनिया इंडिया को प्रेफर कर रही है चाइना के ऊपर, क्योंकि चाइना वही बात है, चाइना के जिस तरह से स्वभाव रहा है, चाइना के जिस तरह से एक्शंस रहे हैं, चाइना की जिस तरह से पॉलिसीज रही हैं, वो पूरी पूरी दुनिया से उलट ही रही हैं। एग्जाम्पल दूं मैं आपको। अब बात करें अगर हम एग्जाम्पल की, मोदी जी के प्रभाव की, अगर आपने आजकल अभी न्यूज़ पे आप ध्यान दे रहे हो तो 2 साल पहले तक क्या होता था, हम बातें करते होते, न्यूज़ वाले बात करते थे कि मोदी जी इस देश गए, मोदी जी इस देश गए, भारत का प्रभाव बढ़ाने। लेकिन अब हमारे पास एक बहुत बढ़िया डिप्लोमेट है जिनका नाम है सुब्रमण्यम जयशंकर। अब अगर आप ध्यान दें तो जयशंकर जी पूरी दुनिया ट्रैवल कर रहे हैं भारत का प्रभाव बढ़ाने के लिए। जब इनसे पूछा जाता है यूरोप में बैठकर, यूरोप के दिल में बैठकर इनसे पूछा जाता है कि आप रशिया से तेल ले रहे हैं इंडिया, आप आतंकवाद को साथ दे रहे हैं, कह रहे भैया पहले तो बात सुनो, पहले तो आपको इस आपकी मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा कि यूरोप की प्रॉब्लम का मतलब है पूरी दुनिया की प्रॉब्लम। कह रहे इंडिया में भी प्रॉब्लम आती है, पाकिस्तान अंदर आ जाता है, कभी चाइना अंदर आ जाता है, तब तो आप लोग चू नहीं करते। अब यूक्रेन में रशिया आ गया तो आपने हाय हाय मचा दी। मतलब वही बात होगी वो तो कि तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टॉमी। जब इनसे पूछा गया तेल के बारे में, इतना तेल क्यों ले रहे हो भैया, आप तो आतंकवाद को पैसा डाल रहे हो और इन्वेस्ट कर रहे हो आतंकवाद में। कह रहे बात ऐसी है, महीने का जितना तेल हम लेते हैं ना, उससे ना उतना तेल पूरा यूरोप आधे दिन में ले लेता है। और यूरोप हमेशा की तरह चुप, क्योंकि जब फैक्ट्स मुंह पर मारे जाते हैं ना तो कोई कुछ नहीं बोलता। तेल की हम बात करें तो ये देखिए, नवंबर 2022 से लेके जनवरी 2022 से लेके पिछला पूरा साल हमने पूरे एक रिकॉर्ड लेवल पर हमने तेल लेना शुरू किया है। चाइना तो पहले से लेता है, लेकिन हमने बहुत बड़ा लेवल इंक्रीज किया है रशिया से तेल का, क्योंकि हमें पता है यार हमारी आवाम को क्या चाहिए, हमारी पॉपुलेशन को क्या चाहिए। हमें चाहिए कि सस्ते में हमें तेल आ जाए, हमारा काम चल जाए।
सीधी सी बात है ना। अब पूरी अमेरिका ने रशिया के ऊपर पाबंदियां लगाई हुई हैं, पूरी दुनिया थर थर कांप रही है। लेकिन ये इस ब्रिक्स की कंट्रीज साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना, हमने पाबंदियां नहीं मानी। यूएसए हमारे साथ है, यूएसए ने हमारा हाथ थामा हुआ क्योंकि उसे पता है कि चाइना को अगर तोड़ना है तो इंडिया चाहिए, और रशिया को तो हम साथ दे ही रहे हैं, रशिया से तेल ले रहे हैं, रशिया के बैंक्स पर पाबंदियां लगती है तो हमारे येस बैंक और यूको बैंक उनकी मदद करते हैं। G7 की मीटिंग होनी है इस बार जापान में। पिछले साल G7 की मीटिंग हुई थी जर्मनी में, भारत को न्योता आया था, चाइना को नहीं, जबकि चाइना तो यूएसए और यूके के साथ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी है। फूमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री स्पेशल इंडिया आए मोदी जी को G7 के लिए न्योता देने के लिए। स्पेशल भारत में G20 हो रहा है, तो G20 हो रहा है। थोड़े टाइम पहले पिछले महीने क्या किया चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों का नाम चेंज कर दिया। मतलब अरुणाचल प्रदेश की कुछ जगह थी, अपने मैप में इंक्लूड करके कुछ नाम चेंज कर दिया। हमने क्या किया, हमने अरुणाचल प्रदेश में ही मीटिंग रख दी। पूरी दुनिया आई, चाइना नहीं आया, क्योंकि सबको दिख रहा है कि अगर चाइना को चुप कराना है तो इंडिया को ताकतवर बनाना पड़ेगा, और इंडिया अपने आप में वैसे ही ताकतवर है और उभर कर आ रहा है। पाकिस्तान क्या करता रहता, चिड़चिड़ करता रहता जम्मू को लेकर, हमने जम्मू में ही मीटिंग रख दी, पाकिस्तान चुप। हम बात करें आगे की, जो बिडेन अमेरिका के राष्ट्रपति, वही बात मैंने बोला। इस वक्त अगर दुनिया में, इस वक्त आज की बात करूं, अगर मैं 27 अप्रैल 2023 की बात करूं, तो दुनिया में जो लड़ाई चली हुई है वो अमेरिका और चाइना के बीच है। इंडिया इस वक्त बस फ़ायदा उठा रहा है। इंडिया के पास मौका है और होना भी चाहिए, जिस तरह से हमारी काबिलियत रही है। ये तो हम गुलाम हो गए थोड़ा सा, लेकिन अब 75 साल बाद, और ये गारंटी है कि 2047 तक आप देखोगे अमेरिका से भारत आगे निकला होगा, और 2050 तक भारत दुनिया की सुपर पावर उभर कर निकलेगा। क्योंकि जिस तरह की हमारी पॉलिसीज़ रही हैं, किसी से धक्का नहीं करना, अपना इंटरेस्ट देखना है, लोगों का इंटरेस्ट देखना है, जहाँ पर मदद हो सके वहाँ करनी है। सूडान, टर्की एक वैसा देश है, टर्की हर बार यूनाइटेड नेशन के लेवल पर जाकर भारत के खिलाफ बोलता है कश्मीर का इशू यहाँ पर उठाओ, वो पाकिस्तान की मदद करता है। लेकिन फिर भी हमने जब अर्थक्वेक हुआ, सबसे पहले ऑपरेशन दोस्त के तहत मोदी जी ने अपनी इंडियन एयरफोर्स और NDRF की टीम को भेजा वहाँ पर राहत मटीरियल पहुँचाने के लिए। तो 2050 का वेट है और इंडिया एक बहुत बड़ी सुपर पावर बनकर निकलेगा, चाइना और अमेरिका से भी ऊपर। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, और ये बाकी लोगों तक पहुंचाया करो। आप लोग पढ़ रहे हो, आपको ज़रूर पता है, लेकिन ये वाली जो चीज़ें हैं बाकी लोगों तक पहुँचानी बहुत ज़रूरी है, तो इसको शेयर ज़रूर करें। और करंट अफेयर्स की तैयारी करें अगर SSC के एग्जाम्स के लिए, तो सुबह 7 बजे से चैनल पर मेरी क्लास होती है। एक रिक्वेस्ट करूँगा, केवल 2 क्लास लगा कर देखें, मैं गारंटी देता हूँ आप 2 क्लास के बाद तीसरी क्लास में आप अपने आप आएंगे। ऑल द बेस्ट, बाय।